नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला हमें, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका ये एक डायमीटर है। ठीक है, अब इस डायमीटर के कोने पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे, एक टेंजेंट ये रहा और एक टेंजेंट ये रहा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि तो दोनों टेंजेंट्स है ना एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी। तो मान लो हमारे पास दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये रही, वो इतनी गंदी लाइन बना दी मैंने, थोड़ी सीधी लाइन बनाते हैं। एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। ठीक है, तो ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था और एक बीच में से एक ऐसी लाइन जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा था इसको क्या, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। और हमारे पास एक दो पैरेलल लाइंस हैं। तो जो हमारे ये दो एंगल्स होते थे ना, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते थे, मान लो इसको नाम बोल देता हूँ, इसको एक्स बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ। तो एंगल एक्स इक्वल होता था एंगल वाई के, इसको हम क्या कहते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या ये दोनों एंगल्स क्या होते थे, एक दूसरे के इक्वल होते थे। इक्वल क्यों होते थे, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती थी। तो मान लो अगर हम ऐसे दिया हो कि दोनों एंगल्स तो इक्वल है, तो ये दोनों लाइन्स भी तो पैरेलल होंगी। हमें मान लो क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि दोनों लाइन पैरेलल है, हमें सिंपली बस इतना बता रखा है कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये जो दोनों लाइन्स हैं ये भी तो पैरेलल होंगी। ऐसे रिवर्स में सोचो, है ना। तो सिमिलरली हमें सेम चीज़ इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये डायमीटर है, ठीक है, और ये दो हमारे पास टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल होता है ना, सबसे पहले इस एंगल को देखो। जो ये एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो हमारे ये क्या है, हमारे पास टेंजेंट है और ये क्या होता है हमारे पास, रेडियस। तो जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, हमारे पास थ्योरम भी होती है ऐसी। तो सिंपली जो मान लो ये वाला एंगल है ये कितना होगा हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल भी हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे होते समझ में आ गया ना। जो ये टेंजेंट्स और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है हमारा, 90 डिग्री का। तो इस वजह से क्या हो गए, सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, आंसर लिखना, टेंशन मतलब अच्छे समझाता हूँ मैं आज इसको। तो सबसे पहले जो जो हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, लेट ए बी इज़ अ डायमीटर, ए बी इज़ अ डायामीटर। ठीक है, ए बी को डायमीटर लेट कर लिया। और क्या हमारे पास, ये क्या है, पी क्यू और आर एस क्या है हमारे पास, दो टेंजेंट्स हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं, पी क्यू एंड आर एस आर tangents drawn at ends of diameter। ठीक है, डायामीटर। ये हमारे पास जो जो क्वेश्चन में था उसको हमने पहले लिख लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिखो टू प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। तो प्रूफ, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अब मान लो जो ये एंगल्स हैं, ये इसको मैं ज़रा मिटा दूँ कि ये हमें नहीं पता कि ये 90 है। ठीक है, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, इसको एक सेकेंड, ये 90 मिटा देता हूँ मैं। इसको हम थोड़ा नाम दे देते हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर नाम दे देते हैं। तो इसको मैंने एंगल 1 बोल दिया, इसको एंगल 2 बोल दिया, इसको एंगल 3 बोल दिया और इसको एंगल 4 बोल दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अल्टरनेट इसके इंटीरियर एंगल है ना, ये हमारा क्या है कि इसको मान लो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। जो मैंने बताया था ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में जाती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो इसको मान लो हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये डायमीटर। तो अगर मैं एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। कैसे, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो किसी दो लाइंस के जो, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है,
अगर इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी। समझ में आ गया कैसे, जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले तो एंगल 1 कितना है हमारा 90 डिग्री, एंगल 2 कितना है हमारे पास 90 डिग्री, एंगल 3 कितना है 90 डिग्री और एंगल 4 कितना है 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री हमारे पास। कैसे मैंने बताया था, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एंगल 4। क्या ये क्या होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 क्या हो जाएगा इक्वल एंगल 3 के, ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल्स। अब क्योंकि किसी दो जो हमारा ये है एंगल 1 एंगल 4 इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है और ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स, तो सिंस क्या हो जाएगा क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं, किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी देयरफॉर सिंस अल्टरनेट, ओहो इतना गंदा, सिंस अल्टरनेट angles are equal therefore PQ is parallel to RS। समझ में आ गया, क्योंकि इस PQ और RS के जो ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है इक्वल है, तो PQ क्या हो गया पैरेलल टू RS हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव, HP लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पे मैंने हेंस प्रूव लिख दिया। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।